अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पाकिस्तानी डेलीगेशन स्विट्ज़रलैंड पहुंच चुका है और ईरानी डेलीगेशन मोहसिन नकवी के साथ वो भी स्विट्ज़रलैंड में मौजूद है। और इस वक्त हमारे वसीम बादामी जो हैं वो ज़बरदस्त किस्म की कवरेज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अल जज़ीरा से जो बहुत ज़बरदस्त किस्म का आप कहें कि कवरेज करते हैं, जैसे हमारे वसीम बादामी हैं, वहाँ पे मुझे सबसे ज़बरदस्त जो लगते हैं वो उसामा हैं। तो वो सब हमें दिखा रहे हैं कि इस वक्त जो बर्जन स्टॉक रिज़ॉर्ट है वहाँ पे क्या-क्या होने वाला है। और इस मुआहदे को अब जो नाम दिया गया है वो लेक लूसन समिट का नाम दिया गया है। ऑलरेडी वहाँ पे कतर के वज़ीर-ए-आज़म भी मौजूद हैं और बहुत सारे इसके अलावा जेडी इवेंट्स जो हैं वो भी अमेरिका से बर्जन स्टॉक जो है वो रिज़ॉर्ट पहुँच चुके हैं, क्योंकि हमने देखा कि अभी हमारे जो जनरल आसिम मुनीर हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं, बहुत ऑनर की बात है इस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे जनरल आसिम मुनीर वहाँ मौजूद हैं। और तमाम जो अमेरिकन डेलीगेशन है, इस तरफ ईरानी डेलीगेशन है। अब देखते हैं वहाँ मिल बैठ के क्या मुआहदा तय पाता है। और हमारी उम्मीद तो अच्छे की है कि अमन हो, सलामती हो हर तरफ और ये मुआहदा तय पा जाए। कुछ शख्सियात जो हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस समिट में शामिल नहीं हैं, क्योंकि वो इधर-उधर की हाँकती। आप समझ रहे होंगे मैं अपना ट्रंप अंकल की बात कर रही हूँ। वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस समिट में मौजूद नहीं है, तो हम उम्मीद करते हैं ये समिट बड़ा अच्छा जाएगा, क्योंकि पिछले G7 में भी उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की उनकी कंट्रोवर्सी का शिकार हुए थे, जो उनके मेलानी के साथ और उधर से मोदी के साथ और ये वो। तो वो जो है इस किस्म की बातें करते रहते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है वो अभी आराम कर रहे हैं अमेरिका में, और अल्लाह करे कि वो उनकी ज़ुबान भी और उनके हाथ भी सब आराम कर रहे हों कि ये मुआहिदा तय पा जाए, क्योंकि वो भी और उधर से पीठ जो हैग्सेट हैं वो भी इस किस्म की ज़बान और धमकियाँ और ऐसी-ऐसी चीज़ें ऐसी-ऐसी बातें बोल देते हैं, जिसकी वजह से मुआहिदा होते-होते जो है ना वो नहीं हो पाता। और जेडी वेंस जब स्विट्ज़रलैंड पहुँचे तो उन्होंने अपना एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो इसराइल को लेबनान पर हमले करने से रोकेंगे। इसके अलावा हमने देखा कि स्विस वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक स्विट्ज़रलैंड पहुँचने पर ईरानी वफ़द का शानदार जो है वो खैर मकदम किया गया। एक और बड़ी दिलचस्प चीज़ हमें देखने में नज़र आ रही है कि जैसे ये वफ़द जो है वो स्विट्ज़रलैंड के लिए रवाना हुआ, तो इन्होंने अपने वफ़द का जो नाम था वो शुहदा के बच्चों से मंसूब करके मैनाव 168 रखा है। और ये भी आपको बताते चलूँ कि ईरानी वफ़द में जो लोग शामिल हैं उनमें स्पीकर कालिबाफ हैं, इसके अलावा वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची हैं। और अब्बास अराग़ची तो मुस्कुराते जो है वो हमें नज़र आ रहे होते हैं, और जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि लग रहा होता है कि तमाम मामलात ठंडे रहेंगे। और इसके अलावा में सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं हमती, और इसके अलावा एनएससी है उनकी, और वज़ारत पेट्रोलियम के आला हुकाम शामिल हैं। यानी बड़ी तैयारी से जो है हमें नज़र आ रहे हैं ईरानी वफ़द। हम उम्मीद करते हैं कि सब बहुत बेहतरीन होगा इंशाअल्लाह। वो नहीं हो पाता। और दूसरी अहम चीज़ जो मैं आपको बताऊँ, इस वक्त जो शैतानी रियासत है, जो फ़ेक रियासत जिसको आप नाजायज़ रियासत कहते हैं, वो इस मंसूबे को, इस अमन मुआहिदे को तबाह करने के लिए भरपूर कोशिशों में इन्वॉल्व नज़र आ रही है। अभी मैं एक रिपोर्टिंग दे रही थी कि 180 लोग जो हैं, 180 उन्होंने लेबनान के ऊपर अटैक किए हैं सुबह से, और जिसके अंदर 28 लोग जो हैं तकरीबन वो मारे गए, और 35 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए। और उन 28 लोगों में से भी 3 जो थे वो लेबनान के जो फ़ौजी थे वो भी इसमें शहीद हो गए। अगर वो मुसलमान हैं तो शहीद हो गए, और अगर वो मुसलमान नहीं हैं तो वो मारे गए। लेकिन जो भी था, इंसानी जानें जो हैं इस वक्त ज़ाया हो रही हैं, बच्चे, औरतें। और हम ये भी देख रहे हैं कि वहाँ पे एक कैमरामैन थे, अहमद विशाह की कोई इस किस्म का उनका नाम है, उनको भी जो है इस अटैक में वो भी मारे गए, इसराइल के अटैक में। तो ये रोज़ का मामूल बना हुआ है। ये जो फ़ेक रियासत है, इस वक्त उसने अटैक अपने तेज़ कर दिए, सब कुछ उसने अपनी कार्रवाई तेज़ की हुई है, क्योंकि जेडी वेंस ने भी अभी उनको शट अप कॉल दी। डोनाल्ड ट्रंप ने भी उनको यही समझा रहे हैं कि रुक जाओ, लेकिन वो बंदा है और वो लोग हैं जो उसके तमाम जैसे उसमें बिन गवीर है, स्मोट्रिच, वो भी इस किस्म के बयानात देते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें तशद्दुद और
ब्रुटैलिटी उनकी नज़र आ रही है, तो वो चाह रहे हैं कि ये मुआहिदा ना हो। लेकिन अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान की सरपरस्ती में अल्लाह ताला इस मुआहिदे को कामयाब करे। और बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है कि पाकिस्तान अमन मुआहिदे के लिए पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है, और पाकिस्तान को लोग अब इस नाम से पहचानते हैं। और आप यकीन करें, मैं अभी जितने भी चैनल्स, जितने भी दुनिया के टॉप चैनल्स हैं, जिसमें ABC न्यूज़ है, फॉक्स न्यूज़ है, अल जज़ीरा है, BBC है, जितने भी इस वक्त अगर आप उनके ऊपर देखें तो पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। और मुझे बहुत अच्छा लगा अल जज़ीरा के ऊपर जो उसामा हैं वो जब इस सारी रिपोर्टिंग कर रहे थे और वो उस वक्त बर्जनस्टॉक रिजॉर्ट के अंदर थे, तो वो ये कह रहे थे कि उन्होंने जब ये बोला कि पाकिस्तान के जो मोहसिन नकवी हैं वो जो है डेलीगेशन लेकर आए हैं, उन्होंने आमादा किया है ईरान को बर्जनस्टॉक रिजॉर्ट पर आने के लिए और इस मुआहिदे के अंदर शरीक होने के लिए, तो यकीन कर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि वहाँ के लोगों से, जब हम दुनिया भर के लोगों से सुनते हैं, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये सुनते हैं कि पाकिस्तान जो है वो भरपूर कोशिश कर है, और ये वही अमेरिकन और ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान को बहुत एक वक्त था हकीर समझते थे, और आज वो पाकिस्तान की उंगली पकड़ कर खड़े हैं कि जो करेगा तो पाकिस्तान ही करेगा। इस वक्त हालात इनकी ये हैं, जो अपने आप को सुपर पावर और सुपर ताकतें कहते थे, तो पाकिस्तान इस वक्त सारी दुनिया की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फजल है, क्योंकि सुपर पावर सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। और उसने इस वक्त, और मुझे यकीन है इंशाल्लाह इस वक्त जो पाकिस्तान का जो मकाम बना हुआ है पूरी दुनिया में, और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान पूरी दुनिया को इंशाल्लाह लेकर चलेगा। हम उम्मीद करते हैं छोटी मोटी चीज़ें जो हमारे मुल्क के अंदर चल रही हैं, अल्लाह ताला उनको भी दूर करे, जो अंदरूनी तौर पे हमें आदम इस्तेमाल के अंदर जो है वो जो कमी नज़र आ रही है, अल्लाह ताला उसको भी दूर करे और हमारे मुल्क के हालात बेहतर करे, हमारा मुल्क ऐसे ही चमकता और धमकता रहे। शुक्रिया।